तो उसमें कहा गया है द हाइट एट व्हिच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/9 to gravity on the surface of its earth. So हाइट पूछा गया है. ओके, सो अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं that from height h, okay, that from height h from the surface, okay, so यहाँ पे at h height में एक्सेलरेशन क्या प्रोवाइडेड है, that gh will be equal to सरफेस gs का 9. ओके, यहाँ पे g/9 लिखा गया है, दैट मीन सरफेस का 9 गुना कम. ओके, gh का एक्सेलरेशन होगा. सो एट हाइट h, लेट अज्यूम एट हाइट h. ओके, सो हम लोग क्या जानते हैं दैट एट हाइट h फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, क्योंकि यहाँ पे h नॉट मच मच लेस देन r, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट gh will be as per formula, so we can write here that this will be gh will be equal to gs surface में एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई r. ओके, r इज द यार, जैसे हम लोग जानते हैं जो रेडियस है अर्थ का रेडियस. ओके, होल स्क्वायर. सो इफ वी पुट हेयर gh क्या कहा गया था, उसमें दिया गया है जो gh विल बी इक्वल टू एस gs/9, मतलब सरफेस का 9 गुना कम होगा. तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं क्या आएगा, सो बाय कंपेयरिंग वी कैन से दैट यहाँ से आ रहा है दैट 1/9 विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर. ओके, सो फ्रॉम हेयर we can say that 1 plus h/r whole square will be equal to 9. So from here it is clear that h/r will be equal to, sorry, यहाँ पे तो स्क्वायर यहाँ पे रूट हो जाएगा, so root of 9, that will be 3, so 3 minus 1, that will be equal to 2. so यहाँ से हम लोग कह सकते हैं that relation between h and r will be h equal to 2r. सो हम लोग का ऑप्शन क्या दिया गया है, हम लोग का ऑप्शन है h will be 2r. So हम लोग का ऑप्शन C will be correct. Okay, so hope you understand.